दोस्तों ह्यूस्टन से कराची के लिए 12,000 लैपटॉप्स गए थे और अब तक कराची में पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो लैपटॉप्स पहुंचे हैं। अब इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिली हैं कि यार जब डिमांड होती है किसी चीज़ की तो अब्रप्टली आपको फैसला नहीं करना चाहिए। बिज़नेस करें लेकिन किसी चीज़ की एकदम सडन डिमांड होती है ना, तो वो उसी तरीके से नीचे आती है। अब ये जो हमारा बायर था उसने उस टाइम पे उसने एकदम से डिमांड की वजह से उसने कहा प्राइसें महंगी हो गई हैं तो मुझे सस्ते में चीज़ मिल रही है होलसेल में, मैं इसको ले लेता हूँ और फिर इसको मैं रिटेल करूँगा, जैसा उसका प्लान था। लेकिन ऑब्वियसली इस वॉर और ये सारे इश्यूज़ के वजह से जो है काफ़ी डिप्लोमेट इश्यूज़ आए हुए थे और सामान पहुंच नहीं पाया, और अब वो सामान उसके पास वेटिंग में पड़ा हुआ है और उसके अलावा कई सारा सामान हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि उसने कहा कि उसको रिटेल कर देना चाह रहा है। अब वो रिटेल भी हम यहाँ पर सस्ते में हेल्प करनी चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है 12,000 20,000 30,000 पीसेस, तो ये रिटेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर होल सेलर्स ये होता है कि ये इसको स्प्लिट, और इनके मिडल मैन होते हैं जो इसको स्प्लिट करते हैं आपके 10,000 दानों को, वो फिर अलग अलग शॉप्स में हर शॉप वाला कोई 50 लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, इस तरह के वो मार्केट में घूमते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह फंस जाता है तो एक बहुत सख्त किस्म का क्रंच आ जाता है इंसान को, जो कि बहुत चीज़ें प्रॉब्लम में इंसान को डाल देता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी इस तरह के स्ट्रेन्स आते हैं। और इसके साथ सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि अब ये सामान जो है जैसी थोड़ी सी मार्केट ओपन होगी तो ये सारा का सारा सामान सिर्फ हमारा दिया हुआ सामान नहीं, हमारी तरह और भी होल सेलर्स हैं, उनसे भी बात हुई तो वो भी एक सिमिलर इशू फेस कर रहे हैं कि भाई उनके बायर्स जो हैं अब वो और सामान नहीं लेना चाहते, और उनका इन्होंने जो पहले भेजा था वो भी सामान फंस गया है। तो इसमें काफ़ी इन्स एंड आउट्स होते हैं, क्रेडिट बेस होता है, तो उसमें मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। लेकिन अब जो है जब ये मार्केट थोड़ी सी ओपन होगी तो अगर किसी को चीज़ें चाहिए तो उसको काफ़ी सस्ते में मिलने वाली हैं, क्योंकि वो मार्केट में फ्लड हो जाएंगी, क्वांटिटी इतना सारा आ जाएगा। और उसके बाद जो है, जो मैं पहले भी बोल सका, इलेक्ट्रॉनिक्स डेप्रिशिएट होती हैं और उनकी डेप्रिशिएशन बहुत अलग तरीके से, अनलाइक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेप्रिशिएशन बहुत अलग तरीके से हिट होती है। हर कुछ टाइम बाद नया जनरेशन आ जाता है। तो अब ये जो लैपटॉप्स थे इसमें से 8 जनरेशन से लेकर 12 जनरेशन के मिक्स थे। ऑब्वियसली वो एक सर्टेन पैटर्न जो है वो आगे मूव हो जाएगा। लेट्स से अगर अभी जून जुलाई तक जो फिजिकल ईयर है इसमें पैटर्न चेंज हो जाता है, लोग नए लेते हैं, तो हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम 10 जन टू 14 जन के ऑक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो 2 जनरेशन है वो बहुत पीछे रह जाएगा और उसकी मार्केट और नीचे हो जाएगी ना। वो चीज़ ख़राब नहीं है, लेकिन वो जनरेशन पुरानी हो गई है, तो उसकी होलसेल प्राइस भी उसकी कम होने वाली है और उसकी रिटेल जो है वो ऑब्वियसली कम होगी। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है पर लैपटॉप जो होलसेलर्स बनाते हैं वो एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 to $10, इससे ज़्यादा कम ही होता है। लेकिन जो इससे अलग होते हैं फिर रिटेल में आप ब्रेक डाउन वगैरह करते हो, क्वांटिटी बेस इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये सारा ब्रेक डाउन के बाद अब जो है एक सर्टेन हिट आने वाली है, एंड ऑब्वियसली जो एंड यूज़र होगा उसको शायद बहुत अच्छे डील्स भी मिल सके। लेकिन इससे ये है कि कभी मार्केट में इस तरह की फ्लक्चुएशन वगैरह आती है तो ऑब्वियसली पैनिक बाइंग ना करें और पैनिक सेलिंग भी ना करें। आई नो दिस इज़ अ मोर स्टॉक रिलेटेड आंसर, बट मैं स्टॉक्स में हूँ नहीं, तो मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई आईटी के बिज़नेस में आना चाह रहा है या कोई समझना चाह रहा है तो दिस इज़ मे बी, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में चीज़ें महंगी हैं तो डू नॉट डू अ पैनिक बाइंग। अगर आपके पास बायर रेडी है और आपको लगता है कि आप तक सामान पहुंच सकता है तो गो हैड, बट लार्ज कंटेनर्स वाइज अवॉइड करें, पैलेट्स भी अवॉइड करें, गो फॉर स्मॉल पार्सल्स। इस तरह के जो लेट्स से 10 15 20 लैपटॉप्स, या फिर अगर आपने रैम करने हैं तो 50 to 60 रैम्स। और मैं एक बात बता दूं, हमारे पास 200 रैम्स पड़े हुए हैं DDR5 के, लेकिन उसमें से जो हमने रिटेल प्राइस में लगाया है, हम दिन में सिर्फ शायद 1 या 2, कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बेचते हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इसकी प्राइस हाई है लेकिन बायर्स अभी भी रेडी नहीं है इतना परचेज़ करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई फजूल बातें बोल रहा है तो प्लीज़ उनकी ना सुना करें। हम लोग किसी ऑथेंटिक बंदे से पूछा करें जिससे आपको, जिसका पता हो, प्रॉपर अपनी वेरिफिकेशन खुद करें और मेरी बात पे भी ना जाए। अगर आपको कोई सही बंदा पता है या आपको अपना रिसर्च करना है तो आप उसमें रिसर्च करके फिर डालना, हर किसी की बात नहीं सुना करें। और स्पेशली ये जो टिकटॉक वगैरह पे जो स्कैमर्स वगैरह आते हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं। तो hopefully this is you like the message. A like and subscribe to the channel would be amazing. Thank you guys, see you in the next video.